नमस्ते स्टूडेंट्स। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका प्लस टू के केमिस्ट्री के हमारे चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी के चैनल में। तो हम पिछले दिनों से केमिकल कैनेटिक्स चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसमें लास्ट टाइम हमने किया क्या था, हमने ग्राफिकल मेथड के जरिए से ऑर्डर फाइंड आउट करने का मेथड एक किया था। तो ग्राफिकल मेथड से बाद हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के लिए इनिशियल रेट मेथड डिस्कस करेंगे। इनिशियल रेट मेथड तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हमारा है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ये आपको चैनल को पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखना। ये ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी प्लस सी ऑफ सी रिएक्टेंट्स है जो आपके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब इसके बाद जो इसकी रेट होगी, आपको मालूम है रेट होती है के कांस्टेंट कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स की है। रिएक्टेंट्स ए, फिर उसका आ गया बी, फिर आ गया सी, और उसकी जो पावर होती है वो होते हैं स्टैच्यूमेट्रिक ऑप्शंस। हमें मालूम है ये पी क्यू और आर होता है। एंड समटाइम्स ये पी क्यू आर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के इक्वल हो सकता है, समटाइम इसके इक्वल नहीं हो सकता। अब इसके बाद जो जनरल फॉर्म है, जो इनिशियल रेट लिखनी है, ये नंबर 1 आ गया। अब इनिशियल रेट लिखेंगे। इनिशियल रेट हम आर नॉट लिख देंगे, के की जगह के ऊपर आपका के आ गया। इनिशियल रेट लिखेंगे ए की जगह पे ए नॉट, फिर बी की जगह पे बी नॉट, और सी की जगह पे ऊपर आप सी नॉट लिख दोगे। और उनकी जो जो आपकी टर्म्स है ना पावर, वो पी क्यू और आर ही होगी। ये इनिशियल रेट लिखने के बाद हम इसका के नॉट, इसको ऐसे लिख देंगे हम। तो आर इज नॉट इज इक्वल टू के नॉट। ये बन गया आपका, इसको फॉर्म ऐसी फॉर्म में बना देंगे ए नॉट की पावर पी, वेयर के नॉट क्या है, वेयर के नॉट क्या है, के और बी नॉट और सी नॉट की प्रोडक्ट है। के नॉट को क्या बोल रहे हैं हम, के कंसंट्रेशन ऑफ बी नॉट, इसकी पावर क्यू होगी, सी नॉट की पावर आर होगी, वो है के नॉट की वैल्यू। तो आर नॉट इसके इक्वल आ गया। अब दो अलग अलग वैल्यू हम ले लेंगे। इनिशियल रेट अलग अलग डिफरेंट कंसंट्रेशन की ए की नोट करेंगे। तो इनिशियल एक केस पे आ गया आर नॉट 1 और वो बन गया के नॉट, और कंसंट्रेशन ए नॉट की बन गई ए नॉट 1, और उसका जो पी है पावर होगी, ये नंबर होगी 2। एक तो ये एक रेट ये होगी, और एक रेट इसके टाइम पे ऊपर ले लो आप, के नॉट ए नॉट की पावर 2 आ गया, और पावर उसकी होगी पी, और ये बन गया आपका 3। अब आप ऐसे करो, इस दोनों को डिवाइड कर दो, इस दोनों को डिवाइड कर दो आप, मतलब 2 और 3 को ऐसे 2 डिवाइड कर दो 3, तो ये बन जाएगा आपका आर नॉट। ये लेफ्ट साइड पे आर नॉट 1 आर नॉट 2 रेट होगी, और के नॉट आपका कैंसिल हो गया, और जो आपका ये बच गया ए नॉट, इसकी पावर 1 पी है सॉरी, और यहां पर ए नॉट पैर में यहां पर 2 है, इसकी पावर बन गई पी। अब इसको लॉग ले दो, दोनों तरफ से लॉग ले लिया हमने, इसका भी लॉग ले लिया। लॉग आर नॉट 1 ओवर आर नॉट 2, यहां पर भी लॉग इसका ये आ गया आपका लॉग ऑफ ए नॉट 1 ओवर ए नॉट 2, इसकी पावर बन गई पी। अब यहां पर जब हम लॉग लेंगे तो ये टर्म बन गई इसकी, तो आपको मालूम है लॉग ऐसे लिख दो, ए नॉट ओवर ए नॉट, यहां पर 1 है, यहां पर इसकी 2 है, इसकी पावर आप ऊपर पी कॉमन पावर लगा दो, ये पी पावर इसके इक्वल आ गई। और पी आपका हम ऐसे लिख देंगे, अब ये बन गया आपका लॉग आर नॉट 1 ओवर आर नॉट 2, ये बन गया इसका पी, तो ये बन गया आपका पी, पी आगे आ गई लॉग ए नॉट 1 और आपका आ गया ए नॉट 2, ये आ गया इसका।
वो आपको मालूम है ये ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस ऐसे हो सकता है। तो एन आपका क्या होगा, जो एन होता है वो पी प्लस क्यू प्लस आर का सम होता है। जो रेक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टर्म है ना, उसका सम कर दो, ये होता है ऑर्डर। तो यहां पर अलग अलग सम हम ये ऑर्डर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके बेस के ऊपर। न्यूमेरिकल्स को देखो अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है ये, इस टाइप के ऊपर आता है एग्जाम में। और हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, देखना प्लीज अच्छी तरह से। तो न्यूमेरिकल्स में है हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस 5b प्लस 6c, ये बन गया 3l प्लस 3m। यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर दिए हुए हैं आपको, यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर आपको 4 दिए हैं, 1 2 3 4। और कंसंट्रेशन दी हुई है आपको ए नॉट इनिशियल की, बी नॉट की इनिशियल की, और सी नॉट इनिशियल की। और साथ ही साथ इनिशियल रेट दिया हुआ आपको, इनिशियल रेट है। तो ए नॉट की कंसंट्रेशन में पहले एक्सपेरिमेंट ये एम में से दी हुई है आपको, एम एम एम, और यहां पर है इनिशियल रेट मोल्स पर मिनट। अब यहां पर कितनी वैल्यू है, ये है आपके 0.02, ये भी 0.02, ये भी 0.02, और इनिशियल रेट है आपकी 2.08। अच्छी तरह से फॉलो करना आप, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं स्टूडेंट आपके लिए, मैं एक बार लिख दूं ताकि आपको न्यूमेरिकल पता लग जाए कि कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को। एक 1.04 इंटू 10⁻³ हो गया, और थर्ड है आपका 0.02, फिर है 0.04, 0.02, फिर है 4.16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये है आपका 0.02 ए नॉट की कंसंट्रेशन, ये 0.02 है, ये 0.04 है, और यहाँ पर है आपका 8.32 इंटू 10⁻³। ऑर्डर फाइंड आउट करना है हमने, रेट कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना है, ऑर्डर भी करना है। तो पहले तो रेट लिख लो स्टूडेंट। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, रेट लिखेंगे। रेट होगा आपका के आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ए की पावर आप लिख दो ए, बी की पावर लिख दो उसकी स्मॉल बी, और सी की पावर आप लिख दो स्मॉल सी। ये आपका रेट का रिलेशन बन गया। इनिशियल रेट, इनिशियल रेट में क्या करोगे आप, रेट के पैर में 0 डाल दोगे इनिशियल रेट, तो सभी के बन गया के, ये ए नॉट बन गया, ये बन गया ए आपका, ये बन गया बी नॉट, ये आ गया सी नॉट, इसकी पावर सी होगी, ये हो गया इनिशियल। अब हम करेंगे क्या, इनिशियल में से 1 और 2 एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करेंगे। 1 और 2 एक्सपेरिमेंट को कंपेयर कर लो तो क्या बनेगा उसका रेट, पहले का बन गया रेट 1, रेट हो गया आपका के, इनिशियल ए नॉट की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 0.02 उसकी पावर ए, बी नॉट की कितनी है 0.02 उसकी पावर बी, सी नॉट की कितनी है 0.02 उसकी पावर सी। ये आपका इसके इक्वल है रेट 1। तो रेट, ये रेट दिया हुआ आपको कितना 2.08 इंटू 10⁻³ हो गया आपका रेट। ये इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। आप आगे रेट दूसरे एक्सपेरिमेंट से 2 ले लो आपका, ये बन गया आपका के, दूसरा है ए नॉट की कंसंट्रेशन 0.01 उसकी वैल्यू ए आ गई आपकी, यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू आ गई 0.02 उसकी वैल्यू बी आ गई, और सी नॉट की वैल्यू आ गई 0.02 उसकी वैल्यू सी आ गई, और रेट उसके लिए दूसरे के लिए कितना है 1.04 इंटू 10⁻³ आपका, ये बन गया थर्ड। अब आप करोगे क्या, रेट 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो रेट 1 कितना है 2.08 इंटू 10⁻³ 1.04 इंटू 10⁻³ और इसको डिवाइड करने लगे हैं तो ये वैल्यू आ गई आपकी के 0.02 की पावर ए, ये आ गई 0.02 की पावर बी, ये आ गई 0.02 की पावर सी, और डिवाइड क्या कर रहे हो आप, ए 0.01 की पावर ए, 0.02 की पावर बी, 0.02 की पावर सी। ये दोनों सेम है, कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया सेम है, तो के कैंसिल हो गया, 10⁻³ कैंसिल हो गया। यहां पर आपका ए 0.02
इसकी वैल्यू भी ए है, इसकी वैल्यू भी ए है। तो आप ऐसे लिखोगे इसको 0.02 ओवर 0.01 की पावर ए लगाकर इज इक्वल टू ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये बन गया 2 बन गया, और पॉइंट के बाद दोनों डिजिट्स दोनों के ऊपर नीचे दोनों के 2 हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बन जाएगा 2 की पावर ए इज इक्वल टू 2। तो यहां पर आपका ए की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर ए इज इक्वल 2 की पावर 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो ये ऐसे हम फर्स्ट सेकंड को कंपेयर किया, फिर थर्ड एंड 1 को कंपेयर कर लोगे, थर्ड एंड 1। तो थर्ड एंड 1 को कंपेयर कर लो, तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा रेट फर्स्ट। रेट फर्स्ट कितना है आपका, फिर आप लिख लोगे, देखो 0.02 की वैल्यू, 0.02 की वैल्यू कितनी है, वो सेम ही लिखी थी मैंने ए, वहां पर आपका के लगेगा। फिर आपका कितना है फर्स्ट, सेकंड 0.02 की वैल्यू कितनी है बी, फिर आपका 0.02 की वैल्यू कितनी है सी। इसका रेट पहले का कितना है वो इक्वल टू लिख लो 2.08 इंटू 10⁻³ ये इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर ली। अब रेट आप 3 का लिख लो स्टूडेंट। 3 का रेट क्या है, पहले ए नॉट का कंसंट्रेशन का, वो है आपका 0.02 की वैल्यू ए। अब आगे है आपका 0.04 की वैल्यू बी और 0.02 की वैल्यू सी इज इक्वल टू रेट कितनी है वो थर्ड की रेट कितनी है 4.16 इंटू 10⁻³ ये इक्वेशन आ गई आपकी 5। अब इसको डिवाइड कर दो, ये इक्वेशंस को डिवाइड करो। तो डिवाइड जैसे करेंगे हम, तो आप 5 ऊपर लिख लो 4 नीचे लिख दो, तो ऐसे डिवाइड कर दो 4.16 इंटू 10⁻³ ये हो गया, और आपका डिवाइड होगा 2.08 इंटू 10⁻³। अब डिवाइड करने के लिए देखो आप, ये 0.02 ए कैंसिल, 0.04 बी ये बच गया, 0.02 पावर की सी और सी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, तो आपका क्या बच गया 0.04 की पावर बी और नीचे है 0.02 की पावर बी, ये कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, ये बच गया 2, इसको सॉल्व करके आ गया 2 की पावर बी, तो बी आपका कितना आ गया 1। ऐसे हम स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड फोर्थ को कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ को कंपेयर करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी सी की। तो सी की वैल्यू मैं सीधा लिखता हूं, आप सॉल्व कर लेना, वो आपकी आ जाएगी 2। तो आपकी ए बी सी की वैल्यू जब आ गई, तो आपके बाद उसने ऑर्डर किस किस का होगा, जो A1 है तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन कैपिटल ए ऑर्डर 1, विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन कैपिटल बी का कितना है 1, एंड विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन कैपिटल सी ऑर्डर उसका कितना होगा 2। अकेला अकेला ऐसे अलग अलग ऑर्डर हम कैलकुलेट कर लेंगे, और नेट ऑर्डर कितना होगा इसका, नेट ऑर्डर जो ऐड कर देंगे हम, तो 1 ये बन गया, ये आपका बी का 1 हो गया, ये +2 हो गया, तो कितना बन गया 4। ऐसे हम ऑर्डर किसी भी का कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और इसके बाद स्टूडेंट है आपके लिए हाफ लाइफ पीरियड मेथड है, जिसमें हमने ऑर्डर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये देखना है। तो मेरे चैनल को, आपका चैनल ही है, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और सभी आप क्वेश्चंस और कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से समझ सको। तो हाफ लाइफ पीरियड मेथड आपका आ गया, हाफ लाइफ पीरियड मेथड। ये हाफ लाइफ पीरियड मेथड में से ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखना है हमने। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हाफ लाइफ पीरियड मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब भी रिएक्शंस होगी वो nth ऑर्डर की अगर होगी रिएक्टेंट में से, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के n-1 के डिपेंड करेगा। अगर जो रिएक्शंस आपकी nth ऑर्डर की होगी रिएक्टेंट की, तो हाफ लाइफ पीरियड उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है n-1 से। वो कैसे, फॉर एग्जांपल हमने इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज कर ली है C1, इनिशियल कंसंट्रेशन आपने सपोज कर ली है C1, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, और हाफ लाइफ पीरियड आपका हो गया, आपका हाफ लाइफ पीरियड, जो हाफ लाइफ पीरियड है वो हमने लिख लिया T हाफ, पहले पॉइंट के लिए ले लिया T हाफ, ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड। अब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है आपकी, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन C1 की थी, अब इनिशियल कंसंट्रेशन
दोबारा से इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, वो C2 सपोज कर ली, और उसका जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो हाफ लाइफ पीरियड बन गया T हाफ, यहां पर 1 डाला था, मैंने 2 डाल दिया। अब यहां पर आपको रिलेशन ये मालूम है कि जो हाफ लाइफ पीरियड को डिवाइड करेंगे हम, अगर T हाफ को 1 को और T हाफ को इसकी 2 को डिवाइड करेंगे तो ये इस किसके इक्वल आएगा, ये आएगा आपका C2 ओवर C1। तो जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो डिपेंड करता है उसके n-1 के nth ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता, n-1 के ऊपर डिपेंड करता है। ये बन गया C2 ओवर C1, इसकी पावर n-1 मैंने डाल दी, और इसका मैंने लॉग ले लेना है। अब लॉग ले लिया मैं स्टूडेंट, लॉग T हाफ ओवर T हाफ का ये 2 हो गया। यहां पर जब लॉग लेंगे तो आपको पता है जिसकी पावर है वो आगे आ जाती है लॉग के लिए, और लॉग आपका बच गया C2 ओवर C1। तो ये आपका n हमने कैलकुलेट करना है। n कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप n को मल्टीप्लाई कर दो, n यहां पर आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लो, इसका आ गया लॉग T हाफ 1 ओवर T हाफ 2, और n को मल्टीप्लाई कर दो अकेले अकेले से, n लॉग C2 ओवर C1 माइनस 1 लॉग C2 ओवर C1। ये माइनस वाली जो टर्म है ना, ये इधर ले आओ आप, प्लस हो जाएगी इधर, तो ये आ गया आपका log C2 ओवर C1, ये इधर आ गया प्लस हो गया, ये प्लस log T हाफ 1 ओवर T हाफ 2 इज इक्वल टू कितना बच गया आपका n log C2 ओवर C1। अब ओनली कैलकुलेट, वी वांट टू कैलकुलेट ओनली n, सो फॉर n इज इक्वल टू ये log C2 ओवर C1 इसके नीचे आ जाएगा। जब इसके नीचे आएगा तो ये बन गया log C2 ओवर C1 ओवर log C2 ओवर C1, ये दोनों नीचे आ गया, और इधर आ गया आपका log T हाफ 1 ओवर T हाफ 2, और इसके भी दोनों के नीचे आएगा ना ये log C2 ओवर C1। ये कैंसिल हो गया आपका, n बच गया आपका 1 प्लस log, और बाकी जो टर्म है आपके लिए वो आपके पास ये आप सीधे लगा सकते हो, log T हाफ हो गया आपका 1, तो उसके साथ ओवर करके आप लगा दो T हाफ, उसका 2 हो गया, यहां आपका ओवर के साथ क्या हो गया log C2 ओवर C1। तो दिस n कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस रिजल्ट, राइट। तो इसके लिए स्टूडेंट हम पहले एक न्यूमेरिकल, अच्छी तरह से एक न्यूमेरिकल को फिर देखते हैं। आपका न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसमें न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, मैं अब समझाता हूँ एक दो न्यूमेरिकल्स, आपको जुड़े रहना हमारे चैनल से, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा केमिकल किनेटिक्स में। तो पहला न्यूमेरिकल जो मैंने आज लेना है वहां पर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट। न्यूमेरिकल है ए फर्स्ट ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका जो रेट कांस्टेंट है स्टूडेंट, रेट कांस्टेंट कितना है 0.0051 पर मिनट, ये है इसका रेट कांस्टेंट। अब अगर इससे ये बिगिन होती है, इफ वी स्टार्ट, ये रिएक्शन स्टार्ट कितने मोलर क्वांटिटी से होती है 0.10 मोलर से स्टार्ट होती है कंसंट्रेशन के ऊपर। देन व्हाट कंसंट्रेशन, इसके बाद क्या है, कितनी कंसंट्रेशन चाहिए हमें, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीडेड लेफ्ट इन आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद कितनी कंसंट्रेशन बच जाएगी। तो देखना अच्छी तरह से, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए आपको जो टाइम पीरियड था, टाइम कैलकुलेट करने के लिए वो रिलेशन था T इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ऑफ आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट ओवर A। ये है आपका रिलेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, T इज इक्वल टू दिस। नाउ स्टूडेंट, ये आपको मालूम है कि इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्ट कहां से की है आपने, A नॉट ये है 0.10 m, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। और आपको ये भी मालूम है कि जो टाइम है वो लगा है 3 आवर्स, 3 आवर्स के मिनट बना ले, 3 × 60 करके 180, ये बन गए 180 मिनट्स। और K आपका जो कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू K कितनी है 0.051। आपको कैलकुलेट करना है क्या है, कंसंट्रेशन A कैलकुलेट करनी है, तो ये 180 मिनट हो गए। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, T कितना हो गया 180, 2.303 ऐसे ही हो गया, K की वैल्यू कितनी है हमारी 0.0051, यस यही वैल्यू है ना, ओवर लॉग
इंटू सॉरी लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी है 0.10 और ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, ये ऐसे लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और यहां पर ऐसे होगा स्टूडेंट, ये लॉग वाली टर्म इधर ही रखेंगे हम 0.10 ओवर ए, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके 180 को 0.0051 और उसके ओवर ले गया 2.303 इसके ओवर ले गया। अब इसको सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, ये आ गया आपका 0.3986 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आपका 0.10 ओवर ए। लॉग को खत्म करने के लिए आप एंटाई लॉग या एंटी लॉग जैसे बोलते हैं एंटी लॉग लोगे तो 39 का आप 8 में से लिख देंगे और जो डिफरेंस 6 का आएगा उसके सामने 8 में से डिफरेंस जो सामने आएगा 8 के सामने वो 6 का डिफरेंस उसे ऐड कर दोगे और वो वैल्यू सॉल्व करके एंटी लॉग जब लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2.504, इधर आपका 0.10 ओवर ए हो जाएगा और ए आपका ये कंसंट्रेशन आप ऐसे निकालोगे, यहां पर इधर ले गए 0.10 ओवर 2.504, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आएगी कंसंट्रेशन 3 आवर्स के बाद 0.04 मोलर। तो ये एक स्टूडेंट आपका रिलेशन बन गया आपका, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके लिए। तो न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20 मिनट्स लेती है 25% डिकम्पोजिशन के लिए। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स कितने मिनट्स 20 मिनट्स फॉर हाउ मच 25% डिसोसिएशन होने के लिए। तो डिसोसिएशन मतलब ब्रेक करने के लिए। अब टाइम टेकन चाहिए कि बाकी 75% रिएक्शंस कितने कंप्लीट होगी। कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% रिमेनिंग रिएक्शंस। तो 75% जो रिएक्शंस बच गई है आपकी, वहां पर टाइम कितना लगेगा ये देखना है। तो आपको मालूम है टाइम कितना है आपका, वो लिख लिया हमने स्टार्टिंग में। पहले तो आप रिलेशन ही लिख लो के फर्स्ट ऑर्डर का 2.303 ओवर के टी इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग ऑफ आपके इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है ओवर ए आ गया। अब यहां पर टी आपने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो टाइम आपका कैलकुलेट करोगे आप 2.303 हो गया और पहले आपके लिए जो के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू, तो के हम कैलकुलेट कर लेंगे। के इधर ले गए स्टूडेंट, टी इधर ले गए, आपका लॉग बन गया ए नॉट ओवर ए आ गया ये। अब आप के कैलकुलेट करोगे पहले 2.303 ओवर टी, पहले टी कितना है 20 मिनट्स, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी कितनी हुई है, आपकी इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ना, वो इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में आपने स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन इनिशियल जो है वो ए नॉट की वैल्यू आप ए ले लेनी है आपने ए, तो ए बच गई। और जो आपकी ए है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए क्या है 25% रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी है, 25% रिएक्शंस जो है डिसोसिएशन हो चुकी है, तो बाकी कितनी बच गई 100 में से 25 माइनस कर दो तो बाकी बच गया आपका 75% बच गया। तो 75% को आप ऐसे लिख दोगे 75 ओवर 100। इसको स्टूडेंट थोड़ा सा सॉल्व करना है हमने, के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2.303 ओवर 20 हो गया आपका, लॉग ए आपका कैंसिल हो गया, 100 ऊपर चले गया ओवर 75। तो ये 100 ओवर 75 को जब सॉल्व करोगे ना, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, 5 के टेबल के आपका 20 और 15 आ गया, ये 5 के टेबल डिवाइड हुआ 4 और 3 हो गया, ये आ गया 4 ओवर 3। 4 ओवर 3 मतलब 1.33 होता है, तो 1.33 की लॉग की जो वैल्यू है 1.33 लॉग की वैल्यू 13 में से 3 देखकर वो वहां पर पुट कर देना है और जो आपका रिलेशन आएगा 2.303 ओवर 20 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लॉग की आएगी 0.1249। इसको के को सॉल्व कर लेना है, ये के मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको, ये बन गया आपका 0.0144 मिनट इनवर्स। अब आपने क्या करना है, ये के की वैल्यू सेम रेशन में पुट करनी है आपको, यहां से मैं बता देता हूं जल्दी। यहां पर आपका जो टी आएगा, तो यहां टी आप ऐसे लिखोगे, टी आएगा 2.303 ओवर के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.0144, लॉग आपका इनिशियल कंसंट्रेशन
फिर आपकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ए ले लो आप, और बाकी कंसंट्रेशन 75% के लिए करनी है ना। 75% तो रिएक्शंस हो चुकी है, तो 100 में से 75 गया तो वो 25/100 बच गया, मतलब 25% बच गया। 25 मीन्स 25/100 मीन्स 0.25 है, तो ए कैंसल। इसको सॉल्व करके लॉग की वैल्यू लगा के जो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा वो आएगा जितना भी सॉल्व करके 96.3 मिनट। सो ये आपका टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये आपके लिए रिएक्शंस है। आगे है स्टूडेंट सीडो केमिकल रिएक्शंस। डेफिनेशन है आपने समझ लेनी है जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडो केमिकल रिएक्शन, सीडो नहीं बोलना आपने, इसको पी साइलेंट है यहां पर। सीडो केमिकल रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस which appears to be first order reactions but actually it's not a first order reactions that are called the pseudo this chemical reactions। मतलब वो रिएक्शन जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती पर देखने को फर्स्ट ऑर्डर की लगती हैं, उसे बोलते हैं हम सीडो केमिकल रिएक्शंस। जैसे किसी भी कंपाउंड की हम रिएक्शंस अगर लिखनी हो तो सीडो केमिकल रिएक्शंस आप ऐसे एक एग्जांपल ले लो। ये है आपका CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट है आपका, उसके वाटर के साथ रिएक्शन की हुई है। तो यहां पर इसको यहां पर एसिड में से इसको ऐड कर, एसिड की प्रेजेंस में इसको ऐड करके CH3COH बन गया एसिटिक एसिड, और C2H5HO हो गया। ये इसका रिएक्शन हो गया। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलरिटी है इसकी, यहां पर मॉलिक्यूलरिटी 2 है। मॉलिक्यूलरिटी होता है जब जितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इसमें रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, यहां पर 2 रिएक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है। लेकिन ऑर्डर देखने को भी 2 लगता है, लेकिन यहां पर ओनली इथाइल एसीटेट ही पार्टिसिपेट करेगा जिसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी प्रोडक्ट्स में जाकर। दैट्स व्हाई इस ऑर्डर इसका 1 है। जिसका ऑर्डर देखने में 1 नहीं लगता पर होता 1 है, उसे हम बोलते हैं सीडो केमिकल रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना था। जरूर एंजॉय करना। हमारे चैनल को @future saver academy को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।